अरे बहुरिया, तू अभी तक यही बैठी हुई है। बहुत समय व्यर्थ करती है। जा फटाफट से गैस पर चाय चढ़ा दे। लल्ला आता ही होगा। उसे आते से ही चाय चाहिए। अम्मा जी अपनी बहू को टोकते हुए बोली। उनकी बात सुनकर सब्जियां साफ करती हुई सरला के हाथ वहीं रुक गए। मैं बैठी हुई हूँ तो ये सब्जियां कौन साफ कर रहा है, जो अम्मा जी को मेरा काम दिख नहीं रहा। मन ही मन सोचती हुई सरला बोली। अम्मा जी, उन्हें आ तो जाने दो। वो आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ी देर पंखे की हवा खाते हैं, फिर जाकर के वो एक जगह सुस्ताने बैठते हैं। तब तक तो उनकी चाय भी ठंडी हो चुकी होती है। इसलिए जब वो यहाँ आ जाएंगे तब ही मैं चाय चढ़ा दूंगी। ना ना बहुरिया, मेरे बेटे को इंतजार करने की आदत नहीं है। उसे तो हर काम टाइम पर चाहिए होता है, और वो भी बिल्कुल हाथ में। तू तो फटाफट चाय चढ़ा दे। अम्मा जी रसोई की तरफ इशारा करते हुए बोली। अम्मा जी, थोड़ी सी तो सब्जी बची है, बस फटाफट साफ हो जाएगी, फिर मैं रसोई में जाकर चाय चढ़ा दूंगी। तब तक तो ये आ जाएंगे। सरला अम्मा जी को समझाते हुए बोली। देख बहुरिया, तुझसे चाय नहीं बनती तो तू बैठी रहे यहाँ पर। मैं अपने लल्ला के लिए खुद ही चाय बना दूंगी। मैंने अपने बेटे को कभी इंतजार नहीं करवाया, तो तू कौन होती मेरे बेटे से इंतजार कराने वाली। आज भी हाथ पैर चलते मेरे। भूली नहीं हूं मैं कि चाय कैसे बनती है। कहते हुए अम्मा पलटकर रसोई में चली गई। अब बेवजह का बखेड़ा ना हो, इसलिए सरला ने सब्जी एक तरफ रखी और उठकर रसोई में आ गई। लाओ अम्मा जी, मैं ही बना देती हूँ चाय। सरला के कहते ही अम्मा भगोनी छोड़कर रसोई से ऐसे बाहर निकली, जैसे बस इसी का इंतजार में थी कि सरला आकर के चाय बनाएगी। अम्मा के बाहर आते ही सरला ने भगोनी में चाय चढ़ाई और साथ ही साथ परात में आटा छानने लगी। इतने में अम्मा वापस रसोई में आ गई, ये देखने के लिए कि चाय चढ़ाई है या नहीं। उसे परात में आटा छानते हुए देखकर अम्मा बोली। अब ये क्या कर रही है। अम्मा, अब जितनी देर चाय बनेगी उतनी देर में आटा गूंथ लूंगी, इसलिए आटा छान रही हूँ। सरला ने अम्मा की तरफ देखकर कहा। अरे बहुरिया, तू तो पहले का काम हमेशा बाद में ही करती है। अब यहाँ आटा छानने बैठ गई। लल्ला आता ही होगा, बाथरूम में जाकर उसके लिए जरा बाल्टी में पानी भर के तो रख दे। अम्मा बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली। अम्मा, पानी तो वो बाल्टी में खुद भी भर लेंगे ना, इसके लिए भला मैं अपना काम छोड़कर क्यों जाऊं। सरला ने जवाब दिया। अरे वाह, मेरा लल्ला क्यों काम करेगा। तुझे काम करते हुए जोर आता है क्या, जो उसके लिए बाल्टी पानी भरकर भी नहीं रख सकती। तुझे फिर इस घर में क्यों लाया गया है। अम्मा चिढ़ते हुए बोली और बाथरूम की तरफ जाने लगी। इतने में सरला का पति सुरेश ऑफिस से घर आ गया। उसे देखते ही अम्मा उसके पास आई और उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए बोली। अरे लल्ला, आज तो बड़ा थक गया है। रुक, मैं तेरे लिए बाल्टी भर कर आई, फिर तू हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ। चाय बन गई है, चाय पी लेना। अम्मा, मैं खुद ही भर लूंगा बाल्टी, आप तो रहने ही दो। क्यों परेशान हो रही हो, रोज ही तो खुद भरता हूँ, आज क्या हो गया। सुरेश ने कहा। ये सुनकर अम्मा गुस्से से सरला की तरफ देखने लगी और उसके बाद अपने बेटे की बलैया लेते हुए बोली। मेरा लल्ला अपनी अम्मा को बिल्कुल ही परेशान नहीं होने देता। अम्मा जी की बात सुनकर सरला मन ही मन हंसने लगी। इतने में सुरेश अंदर बाथरूम में चला गया। वही सरला आटा गूंथने लगी। जब से अम्मा जी आई थी, ये रोज का ही तमाशा हो रखा था। दरअसल सुरेश और सरला की शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। शादी के 3 दिन बाद ही सुरेश सरला को लेकर शहर आ गया था, क्योंकि उसकी नौकरी शहर में थी। अम्मा तो सरला को अपने पास ही रखना चाहती थी, लेकिन ससुर जी ने इसके लिए माने ही नहीं। अरे लड़का अकेला शहर में परेशान होता रहता है, नौकरी भी करे, घर का काम भी खुद ही करे। अब जब बहू आ गई तो उसे ले जाने दो शहर। इसलिए मन पर पत्थर रखकर अम्मा ने सरला को सुरेश के साथ शहर भेजा था। बेटे बहू ने शहर में अपनी गृहस्थी बसा ली, तो अम्मा को लगा कि एक बार देख कर आया जाए कि भाई कैसी चल रही है उनकी गृहस्थी। इसलिए ससुर जी से जिद करके आखिर 2 दिन पहले ही अम्मा यहाँ पहुंची थी। लेकिन यहाँ आकर देखा तो बेटा बहू मिलकर अपनी गृहस्थी संभाल रहे थे, एक दूसरे का पूरा सहयोग करते थे। ये बात अम्मा को थोड़ी ठीक नहीं लगी। अपने पति से हर काम में मदद लेने वाली अम्मा को अब ये लगने लगा कि भाई घर का काम तो उनके बेटे का नहीं है, बहू को तो उसकी सेवा में तत्पर खड़े रहना चाहिए। जो लल्ला शहर में रहकर पहले अपना काम खुद किया करता था, अब वो लल्ला शादी के बाद क्यों घर का काम करे। इसलिए 2 दिन में ही उन्होंने बहू की नाक में दम करके रख दिया। हर काम में टोका टाकी शुरू हो चुकी थी। लल्ला अपना बूट पॉलिश क्यों कर रहा है, लल्ला अपनी थाली रसोई में रखकर क्यों आ रहा है, लल्ला क्यों रसोई में आकर अपना पानी का गिलास भरकर ले जा रहा है। अम्मा जब भी अपने लल्ला को कुछ करते देखती तो सरला से सवाल जरूर करती।
आखिर अब तो सरला परेशान हो चुकी थी। रात को जब सुरेश कमरे में आया तब सरला चुपचाप बैठी हुई थी। सुरेश उसे देखकर मुस्कुराया तो उसने पूछा, एक बात बताओ, आखिर आप बड़े कब होंगे? कब तक अपनी अम्मा के लल्ला बनकर रहोगे? आप खुद बताओ, अपने घर में भी अम्मा बाबूजी का सारा काम खुद ही करती है क्या? नहीं, अम्मा तो बाबूजी की मदद लेती है काम में। फिर यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? गलती तुम्हारी है। अम्मा जब पैर पटक कर किसी काम को करने जाती है कि मैं खुद ही कर लूंगी, तो तुम क्यों अपना काम धाम छोड़कर उनके पीछे पीछे चली जाती हो? एक दो बार नजरअंदाज करो, अपने आप ही वो चुप हो जाएगी, क्योंकि उनसे इतना काम नहीं होता है। सुरेश ने हंसते हुए कहा। सरला को भी उसकी ये बात जच गई। दूसरे दिन सरला ने सुरेश का टिफिन पैक किया और हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे ओ बहुरिया, टिफिन टेबल पर क्यों रख रही है? इसे लल्ला के बैग में रख दे। अम्मा, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, ये अपने आप ही टिफिन बैग में रख लेंगे। सरला ने जवाब दिया, रसोई में आ गई। पर अम्मा अपनी आदत अनुसार पैर पटकते हुए गई और खुद ही टिफिन उठाकर सुरेश के बैग में रखकर आ गई। थोड़ी देर बाद सुरेश बाहर आया और अपने बूट को पॉलिश कर उन्हें पहनकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ये देखकर अम्मा जी सरला से बोली, बहुरिया, तुझे लल्ला का तनिक भी ध्यान नहीं है? वो अपने बूट खुद पॉलिश कर रहा था, तू उसके बूट पॉलिश करके नहीं रख सकती थी? यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी खुद धोता है। तो मेरे लल्ला को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अम्मा जी, कपड़े तो मैं ही धोती हूँ उनके। हाँ, अपने अंडर गारमेंट्स वो खुद धोते हैं, बूट पॉलिश वो खुद करते हैं। उन्होंने मुझे साफ मना किया है कि ये काम तो वो खुद ही करेंगे, तो फिर भला मैं क्यों करूं? सरला ने जवाब दिया। अरे, मेरे लल्ला ने मना किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू करेगी ही नहीं। मेरा लल्ला बड़ा ही लाडला है मेरा, उसके काम की जिम्मेदारी तेरी है, तुझे तो करना ही पड़ेगा। अम्मा हाथों को नचाते हुए बोली, देखो अम्मा जी, ये आपके लल्ला है तो आप संभालिए, जब मेरा लल्ला होगा तब मैं देख लूंगी। और वैसे भी मैं तो अपने लल्ला को उसके पापा के जैसा ही बनाऊंगी, जो अपने काम तो खुद कर सकते हैं। सरला ने मुस्कुराकर कहा और अंदर कमरे में चली गई। बाहर अम्मा जी खड़ी खड़ी सोच रही थी कि बहू बुराई करके गई है या उनकी परवरिश की तारीफ करके गई है। जब सरला ने कई बातों को नजरअंदाज किया तो अम्मा अपने आप ही चुप हो गई। वैसे भी वो जानती थी कि अपने घर जाकर ससुर जी से भी अगर वो कुछ कहती है तो ससुर जी उनकी सुनेंगे नहीं। इसलिए जैसे बेटे बहू की गृहस्थी चल रही है उसे वैसे ही चलने दो।